देशवासियों प्रणाम। आज मैं कुछ बातें जो लिखा है मैंने उससे बोलूँगा और कुछ इसके बीच में अगर याद आएगा तो अपनी बात में रखूँगा। देशवासियों, मैंने लिखा है इसमें कि जो आज मेरी अवस्था है, जो एज है, इस उम्र तक आते आते लाखों बार मैं आहत हुआ हूं, पर कभी मैंने प्रकट नहीं किया है। किंतु आज जिस बात या प्रकरण से आहत हुआ हूं, आज मेरी तरह भारत ही नहीं, विश्व के लगभग सभी विद्यार्थी, अनेक विद्यार्थी और लगभग हर व्यक्ति आहत और चोटिल महसूस करता होगा। जी देशवासियों, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर का। मैं उन्हें शिक्षा जगत का पितामह कहता हूं। मेरा मानना है सर का प्रत्येक संदर्भ ठोस और प्रामाणिक तथ्य पर आधारित होता है। सर के पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज देश के शीर्ष पदों पर विराजमान हैं और लोकतंत्र के चारों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में रहकर देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र की ताकत प्रत्येक स्तंभ पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान के 3 स्तंभ हैं। मैं भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में 3 स्तंभ हैं और लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। संविधान में 3 स्तंभ लिए गए हैं और लोकतंत्र में 4 स्तंभ लिए गए हैं। लोकतंत्र में क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और संविधान में क्या है? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। चौथा स्तंभ हमारे संविधान में नहीं लिया गया है, वो नहीं है। आज मुझे इस बात का आभास हो रहा है, या मैं जो समझ पा रहा हूं, कि क्यों नहीं संविधान ने चौथा स्तंभ शामिल किया। क्योंकि इस चौथे स्तंभ का जो प्रभुत्व वाले लोग जो हैं, इसका दुरुपयोग किसी के ऊपर दोषारोपण या लांछन लगाने जैसे कृत्य में करते हैं। आदरणीय विकास सर के किसी तथ्य पर आरोप लगाना या ट्रोल करना शिक्षा जगत का अपमान है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी आदरणीय पर आरोप लगाता है, वो उस पर विरोध करना आपका कर्तव्य बनता है। और आपने जिस किसी ने भी ट्विटर पे क्लिप चला करके किसी बात को तोड़ मरोड़ करके बिना किसी तथ्य का उनके ऊपर लांछन लगाना, ये उसके संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हमारे देश के जो संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि विकास सर के ऊपर आरोप लगाना, आदरणीय विकास सर जी के ऊपर आरोप लगाना, ये हमारे प्रतिष्ठान और संस्थान पर आरोप लगाने के बराबर है। जिसका अर्थ है, अगर आपने संस्थान और प्रतिष्ठान पर आरोप लगाया तो इसका अर्थ है कि आप राष्ट्र की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। राष्ट्र की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, ग्लोबल कंसर्न के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया कुछ कहने से पहले अपने ज्ञान को
चेक कर लें, उन तथ्यों को कई बार जांच लें कि जो आप कह रहे हैं वो कितना सही है, क्या वो तथ्यों की कसौटी पे खरा उतर रहा है, तब आप कोई बात कहें। वर्तमान में आदरणीय दिव्यकृति सर, आदरणीय अवध सर, आदरणीय खान सर, ये लोग अपने स्थान पर इस देश के स्तंभ हैं। इन सभी लोगों में, इन सभी लोगों में जो आदरणीय विकास सर हैं, आदरणीय अवध सर हैं, आदरणीय खान सर हैं, इन सभी लोगों में ये चारों स्तंभ पाए जाते हैं। चारों स्तंभ पाए जाते हैं, या कह लीजिए कि 3 स्तंभ पाए जाते हैं। चौथा स्तंभ नहीं कहूंगा, 3 स्तंभ, प्रत्येक में 3-3 स्तंभ पाए जाते हैं। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ये जो हमारे गुरु जी लोग हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, जिनका मैंने नाम लिया, मैं एक बात यही कहूंगा कि अब तो समाचार जो डिजिटल मीडिया उसके माध्यम से जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने आदरणीय विकास सर के ऊपर बात कही थी, अब उन्हें पता चल गया होगा कि उनकी जो आधार हैं, जो उन्होंने गलती से जो ट्वीट किया था, जो उनको अब उसका उत्तर मिल गया है। उन्हें पता कर लिया है, उन लोगों ने इस बात को जान लिया है कि उनके ऊपर जो लांछन लगाई गई उसका कोई आधार नहीं है। उन्हें इस बात का दुख होता होगा। आज से करीब 4 या 5 दिन पहले अवध सर लल्लन टॉप के शो में आए थे। वो अड्डा नाम से कुछ था। उनसे सौरभ भाई जी ने, आदरणीय सौरभ भाई जी मैं कहूँगा, वो भी पत्रकारिता के एक महान स्तंभ हैं। उनके दिलों में देश की आत्मा है। बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम होता है। हम तो कहते हैं उनसे सीखें, हमारा जो मीडिया है वो सीखें उनसे कि कैसे अपने आप की अपने छवि को कैसे बढ़ाना होता है। तो वो रिस्पेक्टेड अवध सर से बातचीत कर रहे थे। अवध सर ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत ही जो उन्होंने मतलब उनके दिल में जो सच है था वो सब कुछ रखा। और मैं सैल्यूट करता हूं अवध सर को। ये जिस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनसे एक ललन टॉप के एक न्यूज़ एंकर थे, उन्होंने बोला कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो बच्चों का कहना है कि बकैती बहुत करते हैं। तो देखिए उसका मुझे कभी नहीं लगा कि सर बकैती करते हैं। सर की हर बात वो किसी विद्यार्थी के लिए या किसी भी भारतीय के लिए, किसी दुनिया के किसी भी नागरिक के लिए एक सीख है। उन्होंने अवध सर ने और जो जिनका नाम लिया मैंने पहले, उन सब लोगों ने जो हमारी शिक्षा है, हमारे भारत की जो शिक्षा पद्धति है, उसको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि सर ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से उन चीज़ों को स्वीकार किया और उनको सलाम है। उनको मैं सर झुका के अभिनंदन करता हूं कि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, कि बहुत हिम्मत चाहिए कि अपनी सच्चाई को बताना के लिए हिम्मत चाहिए और उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत चाहिए, उसको स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। इसीलिए सर महान है अवध सर ने। आज इतिहास के जो उनके जैसा कोई नहीं है जिस तरह से। और ये जो 3 नाम हैं, आदरणीय विकास सर, आदरणीय अवध सर, आदरणीय खान सर, ये लोग दिलों पे राज करते हैं, है ना। मैं तो कहता हूं कि अगर ये लोग भारत की तकदीर लिखें, ये भारत की तकदीर हैं ये लोग, और ये लोग अगर ये लिखें, भारत इनसे जाने, इनसे पूछे
तो हमारा देश बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं प्रार्थना करूंगा हर उस ताकत से, हर उस अदृश्य ताकत से, हर वो निर्गुण परमात्मा से, जिस जिस परमात्मा का सपना रविदास ने देखा, कबीरदास जी ने देखा, गुरु नानक जी ने देखा, गुरु गोविंद सिंह ने देखा, भगत सिंह जी ने देखा। भगत सिंह भी एक, उनको कहिए आप नास्तिक, लेकिन वो भारत है, अपने आप में भारत है भगत सिंह जी। वो अगर किसी की पूजा करनी है तो मैं कहता हूं भगत सिंह की तस्वीर सबसे ऊपर होनी चाहिए, हर भगवान से ऊपर होनी चाहिए भगत सिंह की तस्वीर, है ना। हमेशा आंसू आना चाहिए। भगत सिंह जी का जब नाम आए, 24 साल की उम्र में उनको फांसी दी गई भगत सिंह जी को। आप जरा सोचिए कि अब क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग कि किस तरह से उनको, कैसे, क्या देखा होगा उन्होंने भारत को, जो उन्होंने आज सब हम लोग हैं, ये इस धरती पर हैं। मैं भगत सिंह जी को सबसे बड़ा, वही भगवान है। मतलब भगवान तो मैं भी भगवान को नहीं मानता, मैं भी भगवान नहीं मानता। हाँ, और जो इस मिट्टी से प्यार करता है, जो भारत की मिट्टी से प्यार करता है, वो भगत सिंह से अगर प्यार नहीं करे तो वो भारत की मिट्टी से प्यार नहीं करता। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है ये। अब आते हैं, तो ये सब मैंने लिखा था, और जब मैं प्रोग्राम देख रहा था आदरणीय अवध सर का ललन टॉप पे, तो कैसे वो 2.5 घंटे जो प्रोग्राम था वो कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं। इतना बेहतरीन प्रोग्राम था उनका। अब मैं इससे अंदाजा लगाता हूं कि जो 3 घंटे की पढ़ाई होती है, जो अवध सर 3 घंटे क्लास लेते हैं, हर बच्चे की क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं इतिहास, ये बच्चों का सौभाग्य है। ये बच्चों का सौभाग्य है ना, कि इतने बड़े महान शिक्षक से वो पढ़ रहे हैं। और वो 3 घंटे क्लास में समझता हूं कि 30 मिनट महसूस होता होगा, जिस रुचिकर और जिस गंभीरता से, जिस ऑथेंटिक तथ्यों के साथ पढ़ाते हैं अवध सर। अब मैं जरा इसमें अपनी बात कहूंगा कि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं YouTube के माध्यम से फ्री में इन सब महान पितामह लोगों, जो शिक्षा के पितामह है, मैं कहूँगा आदरणीय विकास सर, आदरणीय अवध सर, आदरणीय खान सर का, जो मैं YouTube पे देखता हूँ फ्री में। और फ्री में देखने के संदर्भ में कहूँगा कि मैं भी स्वयं में एक एकलव्य हूँ। मैं भी अपने आप को एकलव्य ही कहूँगा। एकलव्य क्यों कहूँगा, मैं बता रहा हूँ एकलव्य क्यों कहूँगा। क्योंकि मैं इन जो तीनों आदरणीय श्री गुरु लोग हैं, मैं इनका फ्री में वीडियो देखता हूं YouTube पर। फ्री में देखता हूं YouTube पर। और मैं ये पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं, आश्वस्त हूं इस बात को कहते हुए, कि इनमें से कोई मेरा अंगूठा काटने को नहीं कहेगा। कोई मेरा अंगूठा जो है वो काटने को नहीं कहेगा। यहां तथ्य कहने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी ये तथ्य कहने की आवश्यकता है कि मेरा अंगूठा वो काटने को नहीं कहेंगे। वो इसलिए कि वो कौन लोग हैं जो गुरु द्रोण को कहते हैं कि गुरु द्रोण के बारे में कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। खैर, ये लिखा हुआ है तो मैं भी वही मान के चलूंगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन हाँ, मुझे ये विश्वास है कि जो हमारे गुरु लोग हैं, अगर मैं कभी वो लोग जिस तरह से हैं,
जिनका मैं नाम लिया अभी, वो लोग कभी मेरा अंगूठा नहीं काटने कहेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जैसे मैं गुरु जी लोगों के बारे में बात किया, ट्यूटर के बारे में बात किया कि किस तरह से उनके ऊपर एक तरह से उनकी उनके ऊपर कोई ना कोई विकास सर के ऊपर, आदरणीय विकास सर के ऊपर जो बात कही गई, वो तथ्यात्मक, वो इतने बड़े भारत की तस्वीर बनाते हैं, भारत की तकदीर बनाते हैं, और वो पढ़ाते हैं। तो जो किताब में लिखा हुआ है, जो रामायण में लिखा हुआ है, जो और सब तमाम जो देश के बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने तपस्या की है कई सालों तक, 40 से 50 साल तक, उनकी किताबों से वो रेफरेंस लेके उन्होंने कहा है, और सच्ची बात है, सच बात कहा है। मैं उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा, वो ऑलरेडी समाज के सामने है। है ना, बहुत बड़ा मैंने ये कंटेंट लिखा था। पन्ने पलटते हुए चला जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मुझे कहना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि जो जो ये सब लिखा हुआ है इन सब पौराणिक कथाओं में, चीज़ों में, अगर उसको आप सोचें, उस पर अगर थोड़ा रिसर्च करें, तो आपको लगेगा कि ये तो सच है ही नहीं, कोई आधार नहीं है उनके, कोई आधार नहीं है उनका। हमारा देश जो है वो हमारे संविधान से चल रहा है। बाबा साहब ने वो संविधान लिखा, और उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब के बारे में कि ठीक है, कि संभाव समरसता ये हमें बना के चलनी है, ऊंच नीच को खत्म करना है, ऊंच नीच जो है उसे खत्म करना है। ये हमारे देश की राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिभाषा को चरितार्थ करना है। ठीक है, और इन जो भी ढोंगी हैं, धर्म के नाम पे जो ढोंगी हैं, उनसे दूर रहना है। और हमारा लोकतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। इसमें सभी की आस्था का सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। और हमारे भारत का सबसे प्यारा अगर कोई किताब है, सबसे सम्मानीय कोई किताब है, तो वो हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान है, जिसमें एकता, संभाव, प्यार, भाईचारा, बहन भाईचारा आदि की परिभाषा लिखी हुई है, वो हमें जोड़ के रखा हुआ है। और वो हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आज हमारे देश के संस्थान प्रतिष्ठान की जो गरिमा है, जो ताकत है, उसके पीछे हमारे संविधान की भूमिका है। हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो आज समाज की मुख्य धारा में हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं पुरुषों के साथ, उसके पीछे उनकी जो जीवन शैली में जो सुधार है, वो हमारे संविधान की देन है।
जो 16-14 घंटे की जो मजदूरी थी उसको 8 घंटा करने की जो ताकत लाई गई की गई, वो हमारे संविधान की देन है। उसके पीछे विश्व रत्न और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात परम पूज्य बाबा साहब द्वारा रचित संविधान ही है, जिसमें आरबीआई, देश के प्रतिष्ठान संस्थान आज इस भारत में दुनिया में परचम लहरा रहे हैं, खड़े हैं मजबूती से। जो भारत ने एक मजबूत सपना देखा था, एक मजबूत स्तंभ के रूप में आज स्थापित जो भारत हुआ है, वो हमारे संविधान की देन है। वो परम पूज्य विश्व रत्न, विश्व के महानतम ज्ञानी महापुरुषों में स्थान रखने वाले, सभी के परम आदरणीय भारत के राष्ट्र निर्माता और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब की देन है। डॉक्टर बाबा साहब की देन है, परम आदरणीय भारत के राष्ट्र और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जीवन भर समानता के लिए संघर्ष किया, इसलिए उनके जन्मदिन को भारत में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस घोषित करने की मांग संयुक्त राष्ट्र संघ से की गई। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की याद में 14 अप्रैल को विश्व ज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के दिन 14 अप्रैल को विश्व ज्ञान दिवस मनाया जाता है। समस्त प्राणी जगत आदरणीय और पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब के जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। इसके पीछे एक तर्क और रहा होगा कि वह दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वे संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं को जानने के अलावा कई यूरोपीय भाषाओं को भी जानते थे। उनकी शिक्षा का सफर सतारा महाराष्ट्र 1902 प्राथमिक शिक्षा 1902 में सतारा महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। मैट्रिकुलेशन उन्होंने 1907 में किया था एल्फिस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से, वर्तमान में मुंबई में है, वो फारसी सब्जेक्ट लिए थे उसमें। इंटर यानी 12वीं 1909 में एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से किया था, सब्जेक्ट फारसी और अंग्रेजी। बीए 1915 में मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स विथ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिक्स से किया था। बीए 1915 में किया था। बीए 1915 में मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स विथ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिक्स से किया था बीए उन्होंने। पीएचडी 1917 में किया था, 1917 पीएचडी किया था उन्होंने किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था उन्हें 1917 में। 1970 में उन्हें कोलंबिया से पीएचडी की उपाधि दी गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एमएससी 1921 जून को उन्होंने किया था। कहां से किया था? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया था, लंदन से किया था उन्होंने। बैरिस्टर एट लॉ 30 सितंबर 1920 को ग्रे इन जगह से, लंदन से किया था उन्होंने, ग्रे इन जो था कॉलेज, सॉरी। बैरिस्टर एट लॉ 30 सितंबर 1920 में ग्रे इन से किया था उन्होंने, लंदन। डीएससी 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन से। किस पे किया था उन्होंने? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस ने अर्थशास्त्र में डिग्री के लिए स्वीकार किया गया उनको। एलएलडी ऑनरिस कोशा 5 जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में, उनकी उपलब्धियां और नेतृत्व। एलएलडी जो है, देखिए खत्म नहीं होंगी अभी डिग्रियां, देखिए। डीलिट
ऑनरिस कोसा 12 जनवरी 1953, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, उनकी उपलब्धियां नेतृत्व। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने कास्ट इन इंडिया इन मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट पर अपना एक जर्नल लिखा, एक पत्र लिखा, एक जर्नल लिखा। उन्होंने अपने पेपर में कई जाने माने विद्वानों को भी चुनौती दी, जिन्होंने पहले से ही जाति पर पत्र लिखा था। तो ऐसे थे इस संपूर्ण प्राणी जगत में समानता के लिए संघर्ष करने वाले सभी के लिए आदरणीय और पूजनीय बाबा साहब। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, कानून का शासन, कानून के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और किसी भी अन्य भेदभाव के बावजूद सभी लोगों के लिए एक सम्मानजनक जीवन भारतीय संविधान का दर्शन आदर्श है। ये सभी शब्द डॉक्टर अंबेडकर के शब्द और विचार हैं और ये दुनिया में एक स्तंभ है, दुनिया में एक मिसाल है ये शब्द उनके। आज उन्होंने भारतीय समाज में इस शब्द को लागू करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इसकी छाप भारतीय संविधान में मिलती है, देखी जाती है और संविधान हर घर में, हर भारतीय घर में होने चाहिए और है। वो हमारा आस्था का प्रतीक है। सच्चे मायनों में अगर हमें कोई सच बोलना है तो संविधान पे हाथ रख के बोलना होगा। वही देश को जोड़े हुए हैं। फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस and dignified life for all people, irrespective of religion, caste, gender, and any other discrimination is the philosophy and ideal of the Indian Constitution. All these words, Dr. B.R. Ambedkar's words and thoughts, are seed words of the world. He struggled all his life to apply the word to Indian society. Its imprint can also be seen in the Indian Constitution. ये है, ये सब ये हमने लिखा था। एक छोटा सा चीज मैं इसमें जरा देखता हूं कि मोक्ष का अर्थ क्या है। मेरे समझ में पुनः जीवन ना होना है ना। अगर पुनः जीवन जिसका नहीं होता है वही मोक्ष है ना। ठीक है। मोक्ष एग्जैक्टली क्या है कि आप इस धरती पे आए और आपका फिर जीवन न मिले, मतलब आपने सब कुछ अच्छा किया, हमारे महापुरुष हमारे पीछे नहीं है। आइए अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं जिनके लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। द लेजेंड भगत सिंह जी के लिए ये मैंने प्रिंट आउट लिया था, बहुत पतली किताब है। मैंने इसमें कुछ मार्किंग कर रखा था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने 1931 में जेल से लिखा था। आप सोचिए कि मुझे ध्यान आ रहा है कि जब वो जेल में थे, फांसी उनको शायद 1 घंटा पहले दी गई थी। आप मुझे बताइएगा कि क्या फांसी सच में उनको जो शेड्यूल किया गया था क्या उससे 1 घंटा पहले दी गई थी, ये बताइएगा। क्यों किताब पढ़ रहे थे वो, तो कोई किसी ने आके उनको बताया कि सर आप फांसी टाइम हो गया है। तो बोले मैं 10 कुछ पन्ने थे वो भी नहीं पढ़ पाया पूरा मैं। तो सोचिए कि आप इस धरती भगत सिंह जी रहे हैं और मैं सभी नागरिकों से कहता हूं, आज उनके लिए तो आप बच्चे ही थे ना 24 साल की उम्र में। उनके लिए तो कम से कम आप जब कुछ गलती करते हैं तो एक बार सोचिए कि भगत सिंह की आत्मा में दुख नहीं होता होगा, है ना। तो मैंने कुछ इस पर ट्रिक लगाया है, निशान लगाया है मैंने। मैं बताता हूं कि बहुत सारी बातें हैं और मैं कहूंगा कि हर भारतीय कर्तव्य है कि उनकी किताब पढ़े। इसमें लिखा है कि विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है,
यहाँ तक कि ये भगत सिंह की किताब में पढ़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं, यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना सकता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावत के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये सब बातें उन्होंने तब कही थी जब उनको किसी ने ये कहा था कि तुम भगवान पे विश्वास नहीं करते हो। भगवान पे विश्वास करने के लिए उनको कई बार टोका गया। हाँ, तो उसी पे इन्होंने लिखा है कि परीक्षा की उन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पूरा पता है। एक सप्ताह के अंदर यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्यौछावर करने जा रहा हूं। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी, आगे कुछ न रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। कुछ चीजों को मैंने छोड़ दिया, मैं बीच बीच का पाठ पढ़ रहा हूं। जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं और समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। मैं फिर से दोहराता हूं इस बात को। जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं और समर्पित नहीं कर सकते। अब जो उनको जीवन मिला है वो मनुष्य की उद्धार करने में, उनकी पीड़ा को दूर करने में जो लगाया जो आदमी, सच्चे मायनों में वही मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। ये मेरा अपना है, आप समझ लीजिएगा, मैं इतना ज्ञानी पुरुष नहीं हूं। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित करेंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है यहाँ या अगले जन्म में या मरणोपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र कल्पनीय रास्ता है? क्या इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वो मूर्ख है या धूर्त। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह उस हृदय में ज्वलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह है, मृत है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों के प्रेतों की छाया पड़ने से वे कमजोर हो गई है। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। यह दुखपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा। अगर सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को चुनौती कोई दे तो उसको क्या लोग कहेंगे? अधर्मी कहेंगे, विश्वासघाती कहेंगे। यदि उसके तर्क इतने अकाट्य हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता और
उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी वह वृथाभिमानी है। यह मेरा अहंकार नहीं था, मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। ये मेरा अहंकार नहीं था कि मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय आप करेंगे। मेरे पाठक गण जो है वो करेंगे जो किताब को पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं करना है। बहुत बड़ी चीजें हैं। मैं इस किताब को बरौर पढ़ के एक बार इसके प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तब तक मैं इसलिए बीच बीच में कर रहा हूं कि इसी बहाने आप पढ़िए। मैं जानता हूं कि समझ नहीं आ रहा होगा आपके। मैंने ऐसी चीजें छोड़ दी हैं कि आपको समझ नहीं आएगा, लिंक नहीं कर पा रहे होंगे आप, लेकिन मैं आपकी जिज्ञासा आपकी बढ़ जाए किताब पढ़ने के लिए, जिसे आप पढ़ें, इसलिए पढ़ रहा हूं। सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। क्लियर? जो अपने आप को, अगर आप यथार्थवादी कहने का दावा करते हैं, यथार्थवादी कहना चाहते हैं, तो आपको समस्त जो प्राचीन रूढ़िगत किताबें हैं, वेद उपनिषद, सब मैं नाम लूंगा, मैं संविधान को मानता हूं, जिसके अंदर प्रेम है वो इंसान है। ना वो नास्तिक है ना वो आस्तिक है। प्रेम ही भगवान है। ठीक है। तो प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि वह तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। सुनिए आप लोग यहां पर सुनिए। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। ये शहीद आजम भगत सिंह जी कह रहे हैं, उनकी अपनी किताब में कह रहे हैं। मैं नास्तिक क्यों उसमें कह रहे हैं, क्योंकि कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत, असंख्य दुखों, इनफाइनाइट अनहैप्पीनेस, इनफाइनाइट पेन, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया यह ना कहें कि यही उसका नियम है। आजकल कहा जाता है ये लीला है, ये सब लीला करने आए थे, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कृपया यह न कहें कि यह उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। ध्यान देने की बात है, यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान लोग नियम से नहीं बंधे रहते हैं। कानून किसके लिए है? बस इसको ही बंद करिए। बात दूसरी हो रही है, कानून पे मत जाइए। डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पे बात मत करिए, फिर कभी किया जाएगा। वो भी हमारी ही तरह नियमों का दास है। अगर कोई सर्वशक्तिमान अगर कोई है जो नियम से बंधा है तो वो भी हमारी तरह नियमों का दास है। कृपा करके यह भी न कहें कि यह उसका मनोरंजन है। नीरो ने बस एक रोम जलाया था। नीरो नाम का एक व्यक्ति था जो रोम जलाया था। उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए, और उसका इतिहास में क्या स्थान है, उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं, सभी विषैले विश्लेषण उस पर बरसाए जाते हैं। पन्ने उसकी निंदा के वाक्यों से काले पुते हैं। मतलब उनकी जो नीरो था जिसने रोम को जलाया था, पूरे किताबों में उसके कारनामे लिखे हुए हैं। कारनामे मतलब
पूरे कालिख लिखी हुई है उसके उसके बारे में। हाँ, उसको उसकी भर्त्सना की जाती है। नीरो एक हृदयहीन निर्दयी दुष्ट था। एक चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ली ली, और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो, उस शाश्वत नीरो को जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा और अभी भी दे रहा है। फिर तुम कैसे उसके दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो, जो चंगेज खां से प्रत्येक क्षण अधिक है? क्या यह सब बाद में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, ठीक है, तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम लगाएगा? आप समझ पा रहे हैं? मैं संक्षेप में बताता हूं। ये जो इतिहास में चंगेज खान था, नीरो था, किस तरह से लोगों को मारते थे, कितना परेशान करते थे। और ईश्वर जो इस पूरी सृष्टि को बनाया है, आप कहते हैं ईश्वर जो पूरी सृष्टि को बनाया है, तो वो आप ये कह करके कि नहीं वो एक लीला कर रहा है, वो कितने लोगों को मार रहा है, तो वो झूठ है। वो ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। आप किताब पढ़ेंगे समझ में आएगा। जब चंगेज खान अटैक किया या बहुत सारे अतताइयों ने अटैक किया, लोगों को मारा पीटा काटा, हर क्षण मारते थे, तो उनसे आप पूरी किताब लिख डाले हैं कि ये अच्छा पुरुष, ये अच्छा आदमी था, ये दुष्ट था, ये क्या था, सब लिखे हैं आप उसके बारे में। तो जो पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, दुखों से परेशान हैं, कुछ ना कुछ अताई हो रहा है, तो उसमें कैसे आप भगवान की बचाव कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये कह रहे हैं भगत सिंह हमारे। ग्लेडिएटर संस्था के संस्थापक कहां तक उचित करते थे कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो, कि यदि वह उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूं कि उस चेतन परमात्मा ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों की रचना क्यों की? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो वही हमारे शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, क्या फर्क है? वो सिर्फ ये ऊपर बैठे बैठे देख रहा है। मैं इस किताब के बारे में एक अलग से मैंने मेन चीज तो छोड़ दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मैं कोड भाषा में बात करूंगा, अगर नहीं समझ पाए आप तो कोई बात नहीं। मैं देखिए, जो अपने देश में जो ये वर्ण व्यवस्था थी, वो दुनिया के किसी भी, चाहे कितने भी कष्ट हो, सबसे बड़ा कष्टकारी ये था, ये वर्ण व्यवस्था, जिसपे सरकार को, हमारे देश की जनता को फैसला लेना होगा और इसे खत्म करना होगा। आप देखिए कि कितना कष्टदायी है। क्या जब हमारा न्याय व्यवस्था किसी कोई गलती करता है तो उसको जेल में डालता है, जेल में डाल करके उसकी जो जैसी वो कृत्य किया है उसी कृत्य के अनुसार उसको सजा सुनाई जाती है। हाँ, किसी ने मर्डर किया तो फांसी दी जाती है, या जो भी है 14 साल 20 साल सजा सुनाई जाती है। तो क्या उसके बदले उसकी पत्नी या उसके पिता या उसके बच्चे या आने वाली पीढ़ी भी, क्या उसको फांसी दी जाएगी? नहीं दी जाती है। तो यही वर्ण व्यवस्था है। जो 4 वर्ण है, जो नीचे के जो वर्ण थे, जो दलित जिनको कहा गया कि वो सेवा करेगा, उसका बेटा भी सेवा करेगा, उसका बाप भी सेवा करेगा, उसकी पत्नी भी सेवा करेगी, ये गलत है ना? जन्म से क्यों कर दिया? आप बुद्धि से करिए, पढ़े लिखे से करिए, तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई है, कष्टदायक है। तो मैं और चीजें लाऊंगा। मैं भगत सिंह की इस किताब को पूरी तरह से पूरा करूंगा। 10 देशवासियों, नमस्कार। आप सब सही सलामत रहिए। अपनी मुख से, अपनी जीवा से सुंदर शब्दों का चयन करिए, किसी को दुख नहीं। देखिए, गलतियां हर जगह हैं, बीमारी और समस्या पे सब बोलते हैं, सॉल्यूशन पे बात करना जरूरी है।
आपके पास कुछ है सॉल्यूशन तो बात करिए, और डरिए नहीं। जब आप देश को जोड़ के भाईचारा के लिए बात करेंगे, डरने की बात नहीं है। देशवासियों, नमस्कार।